बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम फिक्स्ड पॉइंट मेथड को समझने की कोशिश करेंगे यूजिंग कैलकुलेटर कि जी कैसे हमने किसी क्वेश्चन को फिक्स्ड पॉइंट मेथड के ज़रिए कैलकुलेटर में हम प्रोग्राम करेंगे और उसका हम रूट फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए हमने एक क्वेश्चन ली है कि जी फाइंड द रियल रूट ऑफ e raised to the power x minus 3 equal to 0 correct to 6 decimal places using fixed point iterative method। यानी फिक्स्ड पॉइंट मेथड को यूज़ करते हुए आपने इस नॉन लीनियर इक्वेशन का रूट फाइंड आउट करनी है जो कि 6 डिसिमल प्लेसेस तक करेक्ट होनी चाहिए, राइट। सोल्यूशन हमने ये कंसिडर किया कि जी लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई रेज टू द पावर x माइनस 3। अब हमने अलोंग द एक्स एक्सिस दो पॉइंट्स फाइंड आउट करनी है कि जिस पर ये फंक्शन आपको अपोजिट साइन देता हो। तो फिर हम कहेंगे कि जी इस इक्वेशन का जो रूट है वो लाइज इन बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, राइट। तो फर्स्ट हम अपने कैलकुलेटर को डिग्री से रेडियन मोड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। शिफ्ट सेटअप, यहाँ पे 4 पे देखें तो रेडियन 4 क्लिक किया। अगेन अभी हमने अपने कैलकुलेटर को 6 डिसिमल प्लेसेस तक फिक्स रखनी है, ठीक है। तो अगेन शिफ्ट सेटअप, 6 नंबर पे आपके पास फिक्स आ रही है तो 6 आप दबाएं और कितने डिसिमल प्लेस तक, 6 डिसिमल प्लेस तक आपने इसको फिक्स रखनी है। तो आप अगेन 6 दबाएं, ठीक है। तो आपका कैलकुलेटर जो है वो फिक्स हो गई है अप टू 6 डिसिमल प्लेसेस तक, राइट। अब हम अपने इस फंक्शन को इस कैलकुलेटर में सेव करेंगे, ठीक है। शिफ्ट लॉक का बटन दबाएं तो ई रेज़ टू द पावर x माइनस x माइनस 3 और कैल्क दबाएं तो आपका जो फंक्शन है वो कैलकुलेटर में सेव हो गई है, राइट। अब हम यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे। ये जी हमने टेबल बना ली। इसमें जो फर्स्ट कॉलम है ये आपके पास डोमेन की वैल्यू को शो कर रहा है और जो सेकंड कॉलम है वो आपके पास रेंज की वैल्यू को, ठीक है। अब यहाँ पे x को हम -3 असाइन करते हैं तो -3 पे आपके पास फंक्शन जो है पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, ठीक है। और इसी तरह अगेन -2 असाइन करें तो जब -2 आपने असाइन किया फंक्शन ने आपको क्या दिया, नेगेटिव वैल्यू दे दी, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जी -3 पर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव, -2 पर फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव, तो अपोजिट साइंस आ गए। दैट्स वाई हम ये कह सकते हैं कि जी हमारा जो रूट है वो लाइज इन बिटवीन -3 एंड -2, ठीक है। -3, -2 इंटरवल में, क्लोज इंटरवल में आपका रूट लाई करेगा, ठीक है। दैट इज कि जी एफ ऑफ -3 पर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, एफ ऑफ -2 पर नेगेटिव वैल्यू आ रही है। तो एफ ऑफ -3 मल्टीप्लाई एफ ऑफ -2 must be less than 0. So as f of x has opposite sign at x equal to -3 and x equal to -2, therefore we can say that it has at least one root in close interval -3, -2, ठीक है। अब हम यहाँ पे स्टेप नंबर 1 करते हैं जिसमें हम इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन चूज करेंगे। तो हमने एक्स नॉट चूज किया -3 विच इज़ अवर इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन, ठीक है। एक्स नॉट जो है ये हमारा इनिशियल गेस है, इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन है। नेक्स्ट स्टेप इसमें यह है कि जी आपने अपने इक्वेशन को x इक्वल टू जी ऑफ x फॉर्म में एक्सप्रेस करनी है, ठीक है। नाउ राइट द इक्वेशन इन द फॉर्म x इक्वल टू जी ऑफ x। हमारा इक्वेशन क्या है, e पावर x माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से x को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करें और e पावर x माइनस 3 को आप राइट साइड पे, तो आपके पास आ गई x इक्वल टू ई रेज टू द पावर x माइनस 3। तो ये कौन सा फॉर्म हो गया, ये आपके पास x इक्वल टू जी ऑफ x फॉर्म हो गई, ठीक है जी। तो जी ऑफ x की वैल्यू क्या आ गई, e पावर x माइनस 3। नेक्स्ट कंसिडर करते हैं कि जी आपका जो जी ऑफ x है वो बराबर है e पावर x माइनस 3 के। अब यहाँ पे जो फिक्स्ड पॉइंट मेथड है वो स्टेप नंबर 3 में ये करता है कि जी जो जी ऑफ x आपने चूज की है इसका आप डेरिवेटिव ले लें एट अ पॉइंट x नॉट इक्वल टू -3। अगर आपका आंसर लेस देन 1 आता हो तो फिर आप x इक्वल टू जी ऑफ x से आइट्रेटिव फार्मूला बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने जी ऑफ x का क्या किया, डेरिवेटिव ले ली।
डेरिवेटिव लिया तो जी प्राइम ऑफ एक्स इक्वल टू ई रेज टू द पावर एक्स। अब इस डेरिवेटिव में, इस जी ऑफ एक्स के डेरिवेटिव में आपने एक्स की जगह एक्स नॉट पुट करनी है और फिर इसका एब्सोल्यूट लेना है। तो ये बन जाएगा जी प्राइम ऑफ एक्स नॉट का होल एब्सोल्यूट इक्वल टू ई पावर एक्स नॉट का एब्सोल्यूट इक्वल टू ई पावर -3, जो कि आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है 0.49787, विच इज ऑब्वियसली लेस देन 1। तो आपका जी प्राइम ऑफ एक्स नॉट, जी प्राइम 8 एक्स इक्वल टू -3 पे आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो लेस देन 1 आ रही है। तो इट मीन्स कि आप x इक्वल टू जी ऑफ एक्स से आइट्रेटिव फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट हमने क्या किया कि जी फंक्शन एफ ऑफ एक्स चूज किया, ई पावर एक्स माइनस 3, इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन हमने चूज की एक्स नॉट इक्वल टू -3, और फिर हमने इक्वेशन को x इक्वल टू जी ऑफ एक्स फॉर्म में एक्सप्रेस किया। ठीक है, और इसके बाद हमने क्या किया कि जी ऑफ एक्स का हमने डेरिवेटिव लिया। डेरिवेटिव लेने के बाद हमने उसमें इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन पुट की और उसका एब्सोल्यूट लिया, तो हमारे पास लेस देन 1 आंसर आ गई। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि जी द फिक्स्ड पॉइंट आइट्रेटिव फार्मूला इज गिवन बाय, कैसा फार्मूला होगा, ये होगा जी एक्स सब k इक्वल टू g of x सब k minus 1 for all k equal to 1 2 3 and so on। सो यहाँ पे लेफ्ट साइड में x सब k इसी तरह आ जाएगा, राइट साइड में आपने g फंक्शन में x की जगह x सब k माइनस 1 रिप्लेस करनी है। तो ये बन जाएगा x सब k इक्वल टू ई रेज टू द पावर x सब k माइनस 1 -3 for all k equal to 1 2 3 and so on। ये जी हमारे पास आइट्रेटिव फार्मूला हो गई फॉर फिक्स पॉइंट मेथड। ठीक है, तो इसका फर्स्ट आइट्रेशन क्या होगा, तो फर्स्ट आइट्रेशन के लिए आप इस इक्वेशन में k की जगह 1 सेट करें, तो ये बन जाएगा x सब 1 इक्वल टू ई रेज टू द पावर x नॉट, बिकॉज k की जगह 1 पुट किया तो 1 माइनस 1 से 0, तो x नॉट बनेगा और -3। तो ये आपके पास फर्स्ट आइट्रेशन की वैल्यू आ जाएगी, यानी आपका एक्स नॉट जो इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन था वो अपडेट होके x1 बन जाएगा। x1 जो होगा वो आपका अपडेटेड रूट हो जाएगा। ठीक है, अपडेटेड अप्रॉक्सीमेट रूट हो जाएगा। अब आपने इस फार्मूले को अपने कैलकुलेटर में सेव करनी है। ठीक है, तो फॉर कैलकुलेटर हम क्या कहेंगे, एक्स नॉट को हम कैपिटल ए से डिनोट करेंगे और x1 को कैपिटल एक्स से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट आइट्रेशन के लिए आपका जो फार्मूला होगा वो बन जाएगा कैपिटल एक्स इक्वल टू ई रेज टू द पावर ए माइनस 3। ठीक है, फर्स्ट आइट्रेशन के लिए। सेकेंड आइट्रेशन के लिए आपके पास x1 जो होगा फिर वो कैपिटल A बन जाएगा और x2 आपका कैपिटल X बन जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ से हमने कैपिटल X की वैल्यू ई रेज टू द पावर a माइनस 3 कैलकुलेटर के लिए सेट कर दी। ठीक है, अब हम ये कैलकुलेटर में सेव करेंगे। देखिएगा जी कि यहाँ पे कैपिटल X इक्वल टू ई रेज टू द पावर कैपिटल A माइनस 3, ये आपका आइट्रेटिव फार्मूला कैलकुलेटर में सेव हो गई। इसके बाद आपने फंक्शन की वैल्यू एट अ पॉइंट भी चेक करनी है, तो उसके लिए ये फंक्शन दोबारा लिखें। सो ये बन जाएगा ई रेज टू द पावर एक्स माइनस एक्स माइनस 3, कैल्क दबाएं, तो आपका जो एल्गोरिदम है जी वो कैलकुलेटर में सेव हो गई है। ठीक है, प्रोग्रामिंग आपने कर ली। यहाँ पे हम टेबल क्रिएट करते हैं। सो इसमें जो फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम आपका आइट्रेशन को शो करेगा, सेकंड कॉलम आपका जो है अपडेटेड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू को शो करेगा और थर्ड कॉलम जो होगा उस अपडेटेड अप्रॉक्सीमेट रूट पर फंक्शन की वैल्यू होगी। ठीक है, सो फॉर फर्स्ट आइट्रेशन आप k की जगह क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। ठीक है, और आपका a क्या था, इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन। इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन क्या है, -3, और x नॉट को हमने a कहा है तो a की जगह -3 प्लेस करें, तो आपके पास x1 क्या बनेगा, -2.0
9500213 और इस पर फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, वो आएगी जी 0.002541। ठीक है, ये आपका फर्स्ट आइट्रेशन हो गई। अब अगेन सेकेंड आइट्रेशन के लिए आप ये जो प्रीवियस जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है ये आपकी ए की वैल्यू बन जाएगी। अब अगेन कैल्क, अब ए की वैल्यू आपका -3 से होके क्या बनेगा, -2.950213 आएगा, -2.950213 इक्वल टू, तो यहाँ से आपके पास अपडेटेड जो रूट आएगा अप्रॉक्सीमेट रूट वो आएगा -2.947671 और इस पर फंक्शन की वैल्यू आ गई 0.000133। फॉर थर्ड आइट्रेशन के की जगह आप क्या पुट करें, 3 पुट करें, तो आपके पास x3 बनेगा x2 को यूज करते हुए। तो आपका x2 जो होगा वो आपका कैपिटल A होगा, ये आपका x2 है। ए की जगह आप रिप्लेस करें -2.947671, तो आपके पास x3 क्या आ गई, -2.947538 और इस पर फंक्शन की वैल्यू 0.000007। ठीक है जी। फोर्थ नंबर आइट्रेशन में आपने a की वैल्यू क्या रखनी है, x3 रखनी है, ये वाली वैल्यू। सो ये बनेगा -2.947538। तो आपके पास x4 आ गई -2.947531 और इस पर फंक्शन की वैल्यू आ गई आपके पास 0। फिफ्थ नंबर आइट्रेशन पे आ जाए कैल्क, अब आपने a की जगह क्या पुट करनी है, x4 ये वाली वैल्यू पुट करनी है, -2.947531। तो आपके पास x5 आ गई -2.947531 और इस पर फंक्शन की वैल्यू 0। तो अब देखें आइट्रेशन नंबर 4 और आइट्रेशन नंबर 5 में आपके पास रूट जो है वो रिपीट हो रहा है, x4 और x5 रिपीट हो रहे हैं अप टू 6 डिसिमल प्लेस तक एक्यूरेट है। ठीक है, तो यही हमारा क्या होगा, अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन होगा। ठीक है जी। So the root of the given equation is -2.947531, which is correct up to 6 decimal places.